जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानं तिमिरं तस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है क्योंकि माइक हम लोग है नहीं, स्पीकर चला गया। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ठीक है। अच्छे से आवाज आ रहा है? अच्छा से आ रहा है ना? यस गुरु महाराज। अच्छा ठीक है। यस गुरु महाराज। हरे कृष्ण। तो हम लोग मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सबका। आप लोग सब लोग यहाँ जो बैठे हैं और जो ऑनलाइन में आप लोग जो देख रहे हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा अभी हम लोग क्लास करेंगे ना, आप लोग इसको थोड़ा सा अनम्यूट करके रखें। हाँ, हरे कृष्ण। क्योंकि फिर वो आप लोग सुनिए, फिर बाद में इंटरेक्ट होगा। अभी आप तो एक्चुअली हम लोग परम भाग्यवान हैं जब हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोलते हैं, नृदेह आद्यम सुलभम। 11 स्कंद में वो भागवत में बोलते हैं, ये नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम सुकल्प गुरुकर्णधारम। तो ये इसमें भगवान उद्धव को बोलते, उद्धव इस मनुष्य जो योनि मनुष्य शरीर ये बहुत दुर्लभ योनि है। क्यों? इसी मनुष्य योनि में हम ये भवसागर को पार कर सकते हैं। अगर कोई इसका प्रयास नहीं करता, अगर मनुष्य जीवन पाकर, क्योंकि मनुष्य जीवन ये एक नौका की सुकल्प गुरुकर्णधारम। तो ये जो हमारे शरीर मनुष्य शरीर
ये एक नौका के तुल्य है। जिस प्रकार नौका के माध्यम से नौका समझ रहे हैं ना, नाव के माध्यम से हम जिस प्रकार समुद्र को पार कर सकते हैं, ऐसे इस भौतिक जगत रूपक जो संसार सागर है, इसको हम आराम से पार कर सकते। इसमें केवल हमारे पास नौका हो जाएगा तो हम सागर भी पार नहीं कर सकते। किसके पास नौका हो गया, क्या वो सागर पार कर सकता है? उस सागर पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए भी आपको जैसे नौका चलाने वाले होना चाहिए। अगर नौका नहीं चला तो भंवर में पड़ेगा, ऐसे घूर घूर कर डूब जाएगा, वहीं गिर जाएगा। होता है ना, लोग कभी कभी ऐसे करते हैं जो जानते नहीं, नाव को खोल लेते हैं। हम देखे बचपन में, हम लोग उधर बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं उड़ीसा में अगर ऐसा चला गया और ऐसे बमरा था, खटाक से डूब जाता है तो ये शरीर मिला, ये शरीर क्या है? नौका जैसा है, नाव है ये। और इसको चलाने वाला कौन है? अगर मतलब अगर पार करने का हम चाहते हैं, पार होने के लिए, ये संसार को पार होने के लिए, तो भी पार होने का कैसे तरीका है? कौन पार कर सकता है? कौन पार करवा सकता है? गुरु कर्णधारम। तो एक्चुअली जो गुरु होते हैं वो कैप्टन है, वो नाविक है। अगर हमारे पास नौका है, हमारे पास शरीर है, लेकिन अगर नाविक नहीं है तो हम लोग इसको पार नहीं कर सकते। बहुत सालों पहले ऐसे ऐसे बहुत सारे घटना घटित हुआ है। इसलिए एक्सपर्ट नाविक चाहिए इसको पार कराने के लिए। इसे भौतिक संसार को पार करने के लिए हमको, कभी कभी लोग सोचते गुरु को क्या आवश्यकता है। गुरु का, हम जो बचपन में था, हम लोग सोचते थे गुरु का क्या आवश्यक है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण तो पूरा सबका गुरु है, सबका बाप है, तो डायरेक्ट क्यों ये करने, फिर क्या गुरु जरूरत है। भौतिक जगत में कोई भी ज्ञान अर्जन करने के लिए हम कोई भी मिस्त्री से लेकर के इवन रसोई का माँ से सीखना पड़ता है ना। अब तो सीखा नहीं है, फिर हाथ जलाओ, फिर कैसे क्या क्या होता है ना। पहले अगर रसोई में जाओ, अनुभव होगा आप लोगों का, जिसका अनुभव नहीं, हाथ पहले जल जाएगा, क्या क्या करेंगे तो भौतिक जगत में भौतिक वस्तु को सीखने के लिए, भौतिक वस्तु का ज्ञान होने के लिए भी हम लोग को कुछ मास्टर का आवश्यक पड़ता है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक और ये पूरी भवसागर को पार करने के, इसलिए भगवान ये श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अगर इसको हम लोग ध्यान दे, उद्धव को बहुत, जिस प्रकार भगवान भगवत गीता अर्जुन को बोले थे, भगवान भगवत गीता अर्जुन को बोले चतुर्थ अध्याय में, अर्जुन मैं तुमको वही ज्ञान को आपको दे रहा हूं। क्यों? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदु स काले न महता योग भ्रष्ट परंतप। वो योग नष्ट हो गया था, काल के काल से ये योग नष्ट हो गया, तो मैं उसी ज्ञान को देने के लिए आया हूं, फिर उसी ज्ञान, उसी को परंपरा को प्रतिष्ठित करने के लिए। इसलिए हम लोग ऐसे जो परंपरा में जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान ब्रह्मा जी से लेकर भगवान से ब्रह्मा जी से नारद से व्यास, वो परंपरा आज तक हमारा जो प्रभुपाद जी, फिर उनके शिष्य, ऐसे तक ये परंपरा आ रहा है ज्ञान। ऐसे जो चार परंपरा, उसको जो ज्ञान मतलब वो भगवत कृपा है। दो प्रकार के गुरु का कृपा प्राप्त होता है, ज्ञान और कृपा। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए पूरी वैदिक शास्त्र, पूरा जितने सारे वैदिक शास्त्र, उपनिषद है, वेद है, महाभारत, रामायण, भागवतम, जितनी शास्त्रों का ये निचोड़ है। और इसमें ये निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? हमारा वास्तविक संबंध क्या है? वास्तविक सारा संसार पूरी शास्त्रों का निचोड़ते हैं, यस्य देवे
पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथितम ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मनम। पूरी वैदिक शास्त्रों का यही निचोड़ है। यथा देवे पराभक्ति, भगवान में जैसे भक्ति है, अगर गुरु में ऐसे भक्ति होता है तो आपको सारा वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हम लोग भागवत पहले पढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हुकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वंदे श्री गुरु दीनतानि परमानंद माधव। अगर गुरु की कृपा होता है तो हम लोग तो गुरु ही कर्णधार है ये शास्त्र में। तो कभी कभी हम लोग आज जो वो सोचते हैं गुरु करने का क्या जरूरत है, गुरु हमको क्यों गुरु क्या करते हैं। लेकिन ऐसा अगर कभी कभी हम लोग गुरु करते हैं कुछ मतलब के लिए, कभी कभी दूसरे बाहर लोग जैसे गुरु करते हैं, लेकिन वास्तविक जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु किसको कहा जाता है उसका भी शास्त्र में वर्णन है। हम गुरु क्यों करें और सदगुरु कौन है, सदगुरु का लक्षण क्या है, सदगुरु का लक्षण, सदगुरु किसको बोलते हैं, आचार्य किसको बोलते हैं, जो शास्त्र में रहते हैं। मतलब शास्त्र में जो है, शास्त्र का निर्देश, शास्त्र का वाक्य अपने जीवन में उतारते हैं, मतलब शास्त्र में जीवित रहते हैं। तो पूरी आचरण अपने मन, अपनी वचन, अपने शरीर पर, काया मन वाक्य में उसको करते हैं। भौतिक जगत में जितने सारे गुरु हैं या जो जितने मास्टर, सोकल मास्टर हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन जो वास्तविक आचार्य होते हैं, प्रभुपाद जैसे हमारे जितने सारे गुरु वृंद हैं आए हैं, और महापुरुष स्वयं इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि स्वयं पहले शास्त्रों का अपने जीवन में उतारो, फिर उसी प्रकार जियो, तब जाकर को सदगुरु का लक्षण। नहीं तो बोल लेंगे बड़ा बात, लेकिन स्वयं अपने आचरण में उसको नहीं करते, तो वो सदगुरु नहीं हो सकते। इसीलिए कल नाम कर देने से सदगुरु बस नहीं होता, तो ये करना पड़ेगा। हम जो चीज बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं, वो सारा संसार को शिष्य बना सकता है। कौन? वाच वेग मनसा क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो भी सहति धीरम सर्वाम अपीमम पृथ्वी शिष्यात्। वो सारा संसार को शिष्य बना सकता है। कौन? जो 6 वेग, जिनको षड वेग, वाच वेग, मन, क्रोध, जिह्वा, ये सारे, इसमें हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको कैसे, इसको 6 वेगों को जो कंट्रोल किए हैं, नियंत्रित किए हैं, वो संसार भर शिष्य बना सकते हैं, क्योंकि उनका पूरे वो संयमित है। इसलिए हम लोग शुरू किए थे, भगवान चाहते हैं मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भजिया। महाप्रभु बोलते हैं ना, जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफल जन्म गुआइनु। तो मनुष्य जीवन पा करके अगर हम जो प्रयत्न नहीं करते हैं इस भवसागर को पार होने के लिए, जो वास्तविक प्रयत्न केवल हम समस्या को पार करने के लिए हम लोग भगवान पास जाते हैं, ये अब ये समस्या है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि भौतिक जगत जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना है। इसलिए भागवत में बोलते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनम न सस्यात्। गुरु नहीं होना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए। अगर मृत्यु से हम उनको बचा नहीं सकते। पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, माता पिता भी नहीं बनना चाहिए। माता पिता बन जाते बहुत सारे
संतान उत्पन्न करते हैं लेकिन उनको ठीक से कृष्ण चेतना में नहीं देते, उनको ठीक से ज्ञान नहीं होता, तो फिर वो सारे परिणाम हमको भोगना पड़ता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में हम माँ बाप बनते हैं लेकिन उनका रखवाल, उनका जो सही तरीका से हम लोग उनको सही ज्ञान देते नहीं, उनका चेतना सही से हम, तो इसीलिए यहाँ बोलते अगर मृत्यु से हम बचा नहीं सकते तो माँ बाप बन के वो फिर माँ बाप नहीं बनना चाहिए, वो गुरु नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए। अगर हम मृत्यु से नहीं बचा सकते तो मृत्यु से कौन बचा सकता है? गुरु बचा सकते हैं। मृत्यु से, अपराध से, मृत्यु से देखो वैष्णव अपराध सबसे खतरनाक है। अपराध ऐसा है वो हाथी जैसा है, मतलब जो पागल हाथी जैसा है। हरे कृष्णा, सुन रहे हैं? नींद आ रहा है। तो अपराध एक ऐसे होता है जो पूरी सबको खत्म कर देता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और अपराध से बच करके, इसलिए अपराध से भी गुरु ही रक्षा कर सकते, नहीं तो और कोई नहीं रक्षा कर सकता। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान के चरण में अपराध हो जाता है, सेवा अपराध बहुत सारे हैं, ठीक से हम शुद्ध नहीं है ना। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारे स्थानीय अपराध है नहीं परित्राण। तुम्हारे स्थान मतलब गुरु के स्थान, वैष्णव के स्थान में अपराध होता है तो उसमें फिर कोई फिर नहीं है, फिर और कोई रास्ता नहीं है उसे उद्धार होने के लिए। इसलिए गुरु ही अपराध से बचा सकते। इसलिए हम लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं इस जोड़ने के लिए ये परंपरा में हम लोग, तो परंपरा में हम लोग क्यों जोड़े? गुरु का क्या आवश्यक है और गुरु का कर्तव्य क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और गुरु की कृपा से किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। ये तो भौतिक समस्या तो बहुत बहुत कम है। भक्ति अगर ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं नाम हरिनाम चिंतामणि में, जब हम भगवान का साथ संबंध स्थापन करते हैं, संबंध ज्ञान हमारा होता है। संबंध ज्ञान कैसे होगा? जैसे गुरु आश्रय करते हैं, और गुरु आश्रय करके जब हम संबंध ज्ञान होता है तब हम भजन करते हैं तो सारे अनर्थ निवृत्ति होगा। अगर हमारा संबंध ज्ञान नहीं है, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे अगर हम गुरु का दास नहीं बन पाए कृष्ण का दास कैसे बने? गुरु शिक्षा देते कैसे कृष्णदास बने? अगर गुरु का दास हम नहीं बन पाए, लेकिन केवल हम लोग हाँ दीक्षा नाम मात्र, कभी कभी ना लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गुरु के आदेश को पालन, तो वो फायदा क्या है? अगर फिर केवल खाली दीक्षा नाम मात्र दीक्षा ले लेकिन कोई आदेश का पालन नहीं करते, गुरु का आज्ञा का वचन का पालन नहीं करते, फिर अपराध करते हैं। और उसी गुरु की कृपा से हम लोग जा सकते हैं भगवत धाम। ये तो केवल भौतिक समस्या समाधान नहीं होगा, जो सबसे बड़ा समस्या है ये भौतिक जगत को नहीं आना है। इस चीज को ध्यान में रखना। कभी कभी हम लोग अभी का समस्या देख करके हम सोचे हम थोड़ा सा हम लोग शायद दीक्षा लेंगे, हम लोग का भौतिक समस्या चला जाएगा। ये समस्या क्या? ये तो कुछ नहीं है, लेकिन पूरा ये भौतिक जगत का पूरा समस्या समाधान होना चाहिए। इसलिए भक्ति का पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, क्लेश को सब नष्ट कर देगा। और कैसे नष्ट होगा? जब हम गुरु के साथ संबंध मान करके, संबंध मतलब जिस प्रकार आपका पुत्र पुत्री है, सारे लोग कितने लोग होते सबको क्या पुत्र पुत्री मानते हैं? और सब लोग कितने लोग एक्सीडेंट में मरते?
क्या दुख लगता है? हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत होते हैं, कितने लोग मर गए, लेकिन आपका बेटा का बेटी का कुछ हो गया, इतना दर्द होता है। क्यों? हाँ हाँ, ये संबंध होता है। तो ऐसा अगर गुरु के साथ हम लोग संबंध ये करते तो फिर गुरु का कृपा हमारे ऊपर आएगा, हम अनुभव करेंगे। तो फिर वो ही पंगु लंघे, अगर वो लंगड़ा भी होगा फिर वो पहाड़ को क्रश कर जाएगा, क्यों? गुरु का कृपा उसको मिलेगा। नहीं तो अगर हम इस चीज को अनुभव, संबंध स्थापन नहीं हुआ, केवल हम ख्याल कभी कभी मंत्र ले लेते हैं, लेकिन वो संबंध अभी तक नहीं हुआ, इसलिए आता ही नहीं। बोलते हैं हमको कृपा करो कृपा कर, लेकिन कृपा ये अनुभव, जो लोग वास्तविक गुरु का कृपा अनुभव किए हैं तो वो उनको मालूम है। कोई अनम्यूट करके रखा है। तो इसलिए संबंध, अविधेय और प्रयोजन हमारा इको हो रहा है पूरे। तो इस प्रकार जब हम संबंध ज्ञान हमारा हृदय में अनुभव होगा, नहीं हम वास्तविक गुरु का दास है और मेरा कर्तव्य है, और कोई ऐसे कर दिया, ऐसे मत करो भाई, ये ऑनलाइन ऐसा ही डिस्टर्ब होता है माइंड को। तो जब ये संबंध ज्ञान से हम भजन करेंगे तो पूरा अनर्थ नष्ट हो जाएगा। बंद करो भाई, उसी से ये हो रहा है, खींच रहा है। अब जैसे है ऐसे रखो, छोड़ो। कोई देखो अच्छा आए नहीं, खाली सुनाई तो दे बस, वो फटो छोड़ो, फटो को छोड़ो, कोई अच्छा आए ना आए उसको देखो मत। कम से कम हमारा परंपरा है, शब्द ब्रह्म परंपरा है। हम सुने, फोटो देखने का कुछ है, फोटो देखे ना देखे, सुनना बस, आवाज सुनना चाहिए। फोटो क्या कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या वो तो इसलिए संबंध को समझ करके अगर हम अच्छा से संबंध स्थापन करके हम भगवान का भजन करते हैं तो ये सारे चीज दूर हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। अगर वो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद फिर हमारे नाम में रुचि, निष्ठा, आसक्ति आएगा। अभी नाम में रुचि, निष्ठा, आसक्ति क्यों नहीं है? तो भक्तिविनोद ठाकुर ये बात बोलते हैं, बोलते जब तक गुरु के साथ अच्छा संबंध नहीं है, गुरु का कृपा फ्लो नहीं हुआ है, तब तक आपको नाम इसमें कुछ रुचि नहीं आएगा, क्योंकि अनर्थ अभी भी है, पड़ा है। जब ये अनर्थ दूर होगा तो फिर आपको ये भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है वही गुरु तो ही काटेगा। तो कैसे कटेगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा आसक्ति भौतिक जगत के प्रति हम लोग, है ना, यही तो माया है। भौतिक जगत प्रति, भौतिक नाम, भौतिक रूप, भौतिक गुण, इसी के प्रति बहुत हम लोग आसक्त हैं। तो गुरु का कर्तव्य है ये आसक्त को काटना है। ये आसक्त के कारण जीवात्मा पूरी 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करता है ना। ये क्या क्यों भ्रमण करता है? दो चीज के कारण, कामना और वासना, ये दो चीज। इसी दो चीज के पीछे ये पूरा ये जीवात्मा का समझ लो। अगर जीवात्मा को एक चिड़िया एक पक्षी की वर्णन किया गया है, इसका दो पंख क्या है? कामना और वासना है। इच्छा है ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, और वासनाएं ये तो अभी क्या इच्छा है, और वासनाएं वो भीतर पड़ा है, वो बहुत आनंद, बहुत सारी वासनाएं पड़ा है। ये दो चीज पूरी, ये दो चीज से वो घूमता है पूरी। और ये कैसे, ये चिड़िया का ये पंख को काटेगा कौन? गुरु के ज्ञान, गुरु के कृपा
से यही वही गुरु का कार्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं गुरु का कार्य है। गुरु को क्या कर सकता है? गुरु ही संसार का आसक्ति को काट सकते हैं। ऐसा नहीं है जो गुरु आपको बोलते ठीक है चाय पीना है चाय पी लो, हाँ आपको सब खाना है खा लो, सब ये देवता पूजा कर लो, सब कुछ कर लो, जैसे आजकल लोग जैसे बोलते हैं उसमें करो थोड़ा बेटा हरिया हरिया पर मागुर मच्छर झोल। बंगाल में ना बोलते बेटा का मागुर मच्छर झोल बेटा हरिया हरिया बोल। मागुर मच्छ एक मछली होता है और झोल उसको खाओ और बेटा हरिया हरिया बोल। ये नहीं है कम से क्यों ये बात? क्योंकि जो वास्तविक गुरु होते हैं ये चीज नहीं बोलते। नहीं सही क्यों? कुछ लोग सोचते हैं हम ऐसे बोलेंगे तो ये लोग फिर खराब सोचेंगे, ये लोग होंगे नहीं भक्ति नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी अगर ऐसे सोचते हैं ये क्योंकि जब ज्ञान देना पड़ता है वो सत्य को उपस्थापन करना पड़ता है। सत्य थोड़ा लगता है कड़वा, लेकिन उसको हम अगर ले भीतर, कभी लोग बोलते हैं नहीं महाराज ऐसे आप बोलते हैं, हम तो आए थे ऐसे जैसे गिरिराज आते बहुत सारे से कामना लेके, हमको ऐसा कामना हमारा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अरे ये तो सब छोटा मोटा कुछ नहीं है। हमारा ये जितनी ये क्लेश निवृत्ति ये नष्ट ये सारे जितने संसार का मोचन ये तो सब कुछ नहीं है। भगवान के चरण में अगर हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो ये तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये समस्या है, ये समस्या, घर का समस्या, हजार समस्या, लोग समस्या में ग्रस्त होकर के आते हैं भगवान पास। ये सही ठीक है, समस्या में हम लोग ग्रसित होकर के भगवान पास आते हैं। लेकिन अगर भगवान में हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए ये समस्या ही चला जाएगा। हमको और इतना दुखी नहीं बनाएगा, इतना कष्ट हमको महसूस नहीं करेगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है हम पहले संबंध ज्ञान को प्रतिष्ठित करें, फिर हम संबंध के बाद ध्येय। और संबंध ज्ञान में अगर हम लोग पूरा दृढ़ता आ जाए तो फिर गुरु के आदेश का हम पालन करें, नहीं उसका हम अच्छा से पालन करें। अच्छा से पालन करेंगे तो फिर जो प्रयोजन वस्तु है प्रेम, भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होगा, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम तो अभी समझते नहीं प्रेम क्या होता है। हम लोग अभी क्या सोचते हैं, आए था ध्रुव महाराज जैसा आए भाई ये मिल जाए हमको, ये मिल जाए ठीक है, अकाव सर्व काम व मुख्य काम उदारधि जो कुछ, लेकिन लक्ष्य हमारा भगवत प्रेम होना चाहिए। ये मिलेगा जब हम अच्छा से दृढ़ता से हम भजन करेंगे। मुझे बोले थे एक्चुअली आप लोग के साथ क्वेश्चन आंसर करने का कि आप लोग कैसा ये, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हम शुरू किया था। इस बार थोड़ा मैं सोचा ये गुरु मतलब वास्तविक गुरु तत्व है। गुरु तत्व एक बहुत बड़ी तत्व है। हम डेली गाते हैं वंदना, संसार दावा नड़नीढ़लोकम त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसका अर्थ क्या है? जो संसार दावानल में जो तड़प रहा है जीव, ये संसार में दावानल है। दावानल मतलब जल रहा है संसार, जिस जंगल में आग लग जाता है संसार में आग लगा हुआ है। ये क्या है? विषयों का आग। विषय समझ रहे हैं ना? विषयों का आग हमको जला रहा है। और जो इस चीज को महसूस करे, जो इसको अनुभव करता है, नहीं मुझे निकालना है यहाँ, तो फिर वो बंदे गुरु श्री गुरु के चरण में फिर आश्रित होगा। नहीं मुझे यहाँ से जाना है, उद्धार करना है, तब फिर वो ढूंढेगा रास्ता कहाँ जाए। और लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? यस्य प्रसाद भगवत प्रसादम। इसका अर्थ क्या है? जिसकी प्रसन्नता ही भगवान का प्रसन्नता है। किसकी प्रसन्नता? गुरु की। और जिसका अप्रसन्नता फिर सदगति प्रदान नहीं करेगा। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद न गति को, तो फिर गति परम गति को मिलेगा नहीं। इसीलिए ध्यायन्तु अंतस्य यस्य त्रिसंध्या वंदे गुरु में, इसलिए 3 बार 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 हम वो गुरु चरण को ध्यान करते हैं। ये
गुरु तत्व हमको थोड़ा सा होना, क्योंकि इसी से हम लोग जो मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ गुरु मेरे गुरु महाराज का कृपा है। प्रभुपाद जी इतने कार्य किए। प्रभुपाद जी को पूछा जाता था, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? बोले दो चीज। प्रभुपाद जी को पूछते थे आप 40 रुपया लेके गए 4000 करोड़ों का मंदिर बना दे, मतलब कितनी का, क्या ये रहस्य क्या है? बोलते दो चीज है, मेरे गुरु के प्रति मेरा दृढ़ निष्ठा विश्वास और हरि नाम में मेरा दृढ़ विश्वास, ये दो चीज। और प्रभुपाद जी के पास क्या था? ये दो चीज बहुत जरूरी। प्रभुपाद जी हमेशा ये चीज बोलते थे, अगर ये है सीक्रेट है, अगर गुरु के प्रति निष्ठा है तो और भगवान में नाम में निष्ठा होगा ही होगा। गुरु निष्ठा है तो नाम में निष्ठा आएगा। आप बोलेगा गुरु के प्रति निष्ठा है मेरा नाम में मन ले, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये दो चीज होगा तो हम इसी जीवन से आराम से भगवत, ये जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मैं शुरू से हम लोग इस श्लोक को पढ़े, ये शरीर जो मिला है इसको ऐसे मिस यूज मत करना है। ये दुर्लभ है, सुदुर्लभ प्लव गुरु कर्ण धारम। ये जो मिला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्लभ शरीर, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिल दुख कहीं भी कहारे। भक्तिविनोद ठाकुर गीत में लिखते हैं ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, अगर भगवान कृष्ण का हम भजन नहीं किया फिर ये दुख किसको बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके थोड़ा फिर बातचीत करेंगे। पिछली बार जैसे हम लोग, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण के सप्रिय माता जी, गुरु महाराज बुला रहे। नहीं, ये इनको बोलो। हरे कृष्ण गुरु महाराज। ठीक है, नहीं अभी ये इन लोगों से हम लोग थोड़ा सा, जो लोग कल ये करेंगे ना दीक्षा लेंगे, तो उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करना। ओके। तो हम लोग गुरु महाराज वेट करें या लीव कर दें? हाँ, तो पर्सनल बात करनी है। अभी ये लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा होगा, उसके बाद ही करते हैं। ओके गुरु महाराज। और आप लोग का कोई ऑनलाइन क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, हम लोग फिर इसको भी डिस्कशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा पहले जो वहाँ पे बैठे हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ, वो लोग अभी वो लोग अभी पूछ रहे हैं, अभी ये लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, वो परिचित करा रहे हैं। भौतिक जगत में तो हमारी संगत तो ऐसी ही है, हम उसमें से कैसे फिर अपने अनर्था निकालेंगे? उनके बीच में ही रहकर जिसे हाँ, नाम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अभी अनर्था नहीं निकल पाए क्योंकि हमारी संगत तो आसपास की वैसी ही है, मटेरियलिस्टिक ही है सबकी। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है, ये सुंदर क्वेश्चन। लेकिन मैं बोला ना, भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके परिवार लोग कितने हैं? आपका बेटा बेटी कितना है? मेरी बेटी कनाडा में। हाँ, तो फिर उन संबंध है ना, उनका कुछ होता है तो आप कितने, आप दिल दुखता है ना। तो इसलिए इस भौतिक जगत में हम रहेंगे, संबंध किससे स्थापन करना है? गुरु और कृष्ण से। समझ रहे हैं ना? भौतिक जगत में बहुत लोग हैं, बहुत लोग, सब कितने लोग मर जाते हैं, आपको इतना दुख होता है? जिसके साथ संबंधित होता है वही तो इसलिए ऐसा तो संबंध जब हम लोग करेंगे भगवान के साथ, भौतिक जगत है, भौतिक जगत अपना रास्ता में रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमारा संबंध है भगवान के साथ, गुरु के साथ, तो फिर हम इस चीज भूलना नहीं चाहिए। और इधर से इधर उधर होने से हमारा दिल दुखना चाहिए। आज हम भजन नहीं किया क्योंकि जैसे आज बेटा को मैं खाना नहीं भेजा, बेटी का हम पढ़ने के लिए भेजा नहीं, तो दुख होता है ना? नहीं तो क्यों दुख होता है? संबंध है। ऐसे अगर हम भगवान कृष्ण के साथ संबंध रखें, गुरु के साथ संबंध रखेंगे, तो दुख और हजार हजार हजार, ये तो पूरी संसार है। समझ रहे हैं? तो ये संसार में रहकर भी हम संबंध के हिसाब से हम भगवान को याद कर सकते हैं।
हम संबंध रखें भौतिक चीजों से, इसलिए हमारा डाइवर्ट हुआ, मन डाइवर्ट होता है। समझ रहे हैं ना? फिर माया, हम सोचते हैं माया माया माया, तो कहाँ किसी को कैसा है पूरी पता ही नहीं चलता। हम खो जाते पूरी दुनिया में, है ना? स्वयं खो जाते, हम कौन है क्या करने के लिए, लेकिन कोई जिसका बहुत बहुत जनता को देख कर बोलते कौन है ये सब लोग ही हमारा है। ऐसा होता है क्या? तो इसलिए संबंध जहां है, अगर इस चीज को हम संबंध स्थापन करेंगे तो फिर हम आराम से फिर कृष्ण और गुरु कृष्ण कृपा से हम भगवान पास पहुंच सकते हैं। और हमारा मन वही रहेगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है फिर मन खटकेगा, क्योंकि लगाव है, हमारा संबंध यहाँ है। हाँ, गोपाल जी खाया नहीं आज, भोग नहीं लगाया है ना? जगत कितने लोग सबके आप खिला सकते हैं, लेकिन भगवान को खिलाने से सब खा जाते हैं, है ना? तो इसलिए यही संबंध है। अगर हम संबंध इस तरह मन में रखेंगे तो इसलिए अगर भगवान को हम खिलाए, भगवान को हम प्रसन्न किया, तो सारा संसार प्रसन्न होगा, है ना? तो इसी प्रकार अगर हम इस चीज को दृढ़ता से ले मन में, तो ये संबंध ज्ञान होने से, संबंध ज्ञान पा कर हम भजन करने से फिर अनर्थ दूर हो जाएगा, चित्त शुद्ध होगा, फिर भगवान मन में भगवान हमेशा रहेंगे, है ना? अभी भगवान मन में है, पूरी संसार है मन में, है ना? सब भगवान को छोड़कर और सब कुछ मन में है ना? इसलिए भगवान कैसे आएंगे? जब हम उसका संबंध है, ये हमारा संबंध है, गोपाल हमारा संबंध है, ये कृष्ण है, राधा रानी है, तो इनका मेरा संपर्क है, इनके सेवा करूंगा। गुरु है, गुरु कृष्ण का सेवा करूंगा, तो ये पूरा रह जाएगा, निष्ठा आएगा। अगर वो निष्ठा आएगा फिर जगत में रहकर भी हमको कुछ नहीं लगेगा, हम ये अनुभव करेंगे भगवान रक्षा हमको करते हैं। इसके वही है शरणागति, यही शरणागति है। जो संबंध स्थापन करके भजन करते हैं, वो भजन जो वो शरणागत है। और शरणागत होकर भजन करते हैं तो फिर बहुत ये जगत में रहकर भी हमको ये जगत दिखेगा नहीं। महाप्रभु बोलते ना, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये जगत पूरी शून्य लगेगा। इतने लोग हैं लेकिन भगवान नहीं है, जगत कुछ नहीं है ना? लेकिन हम लोग जो देखते हैं जगह कितनी लोग, हम तो अप्पा तप हो जाते हैं ना, पूरी खो जाते हैं अपना सब कुछ। बाजार में जाते खो जाते हैं ना सब, अरे ये चीज लूंगा, ये चीज, ये माया बाजार है, माया बाजार है ना। जाते तो खाली पैसा कैसे लाऊं, ये चीज खरीदी कर लूं, मन में यही आता है ना। जब देखते हैं माया, ये माया बाजार है, लेकिन हमको क्या जरूरत है इसी सामान लेके खरीद करके क्या क्या करेंगे? मन में आना चाहिए ना, जितना पहनना, जितना जरूरत है, बस इसको क्या। अगर हम ये विद्या हमारे हृदय में आएगा, यह परा विद्या, भगवत विद्या आएगा। अब भौतिक विद्या क्या सिखाता है? अरे ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, अड़वटा, ये तुमको बहुत आनंद देगा, बहुत सुख देगा, ये इतना आनंद देगा, लेकिन वास्तविक ये नहीं है। परा विद्या क्या सिखाता है? नहीं, इसमें कुछ आनंद नहीं, इसको छोड़ो सब, है ना? भगवान यही बोलते नहीं, इसको छोड़ो, इसको मागृद कश्यसि धनम ईशावासम इदम सर्व, ये जगत कृष्ण का है, ये सारे संसार उनका है ना। ईशावासम इदम सर्वम जत्किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेनम भुंजिता मागृद कश्यसि धनम। जितना जरूरत है ये जगत उनका है, ये हमारा पूरी, हम यहाँ इतना पैसा नहीं, ये सारा संसार भगवान का है, हमको जितना जरूरी है इतने हम ले। फिर हम भी भौतिक संसार में पड़ेंगे नहीं, फिर कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। जितना जो ऐसे इतना है, अभी तो मिल गया 50 लड्डू खा लो, फिर टट्टी होगा, है ना? अरे जितना जरूरत है इतना हम ले। यद किंचित जगताम जगत, जितना जरूरत है इतना हम ग्रहण करें। जरूरत से ज्यादा खाने से क्या होता है? आप देखो कैसा सब खराब होता है।
तो इसलिए जितनी जरूरत है इतना हम, ये भगवान का ही सब कुछ है। अगर इसे सोच करके हम करें तो फिर जगत में रहकर भी हमको ये जगत मोहित नहीं करेगा, नहीं तो ये जगत माया में फिर हम फंस जाएंगे, माया फिर पागल हो जाएंगे, माया हमको मूर्ख बनाएगा। अब बनाता रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा क्या देना पड़ा? हरे कृष्णा। भक्ति। हरे कृष्ण। और किसका कोई है? महाराज मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। ये अभी अभी मुक्ता आपका कुछ है? ठीक है, बता। एक्चुअली गुरु महाराज, जब हम लोग सुबह मंगला आरती करते हैं उसमें ये संसार दावानल गाते हैं, हाँ तो एक्चुअली हम लोग अगर एड्रेस कर रहे होते हैं वो भगवान को एड्रेस कर रहे होते हैं। मैंने एक बार एक डिवोटी से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला कि भगवान तो आदि गुरु हैं हमारे, इसलिए हम उनकी एड्रेस उनको कर रहे होते हैं, बट आरती जो होती है वो गुरु की फॉर्म में गा रहे होते हैं। कौन कौन But अगर कौन उसके कौन verses हम देखें कौन 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 बोला ये तो चीज? फिर गुरुबास्टर क्यों होता है? ये नहीं, कुछ का नाम जरूरत नहीं बोलना, लेकिन ये रॉन्ग 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 इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग आंसर है। हाँ, गुरु तत्वतः कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। समझ नहीं पा रही गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब क्या उन्होंने बोला? गुरु भगवान का ही आरती होता है। गुरुबाष्टक जो लिखा गया है, विष्णु चक्र ठाकुर जो गुरुबाष्टक को लिखे हैं, उसमें ये अर्थ, उसका संस्कृत अर्थ तो इजीली वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये क्लियरली ये होता है। जितनी सारे अगर भगवान को ये होता है तो डायरेक्टली भगवान का इन्फॉर्म ये होता है, फिर गुरु, वहां गुरु शब्द नहीं आता। और यहाँ जो श्लोक में आज कोट किया, गुरु कर्ण धारम, भगवान स्वयं इस चीज को बोल रहे हैं, किस प्रकार गुरु ये भौतिक जगत का नौका का, भौतिक शरीर का, ये भौतिक जगत, ये भौतिक शरीर रूपक नौका का ये कर्णधार है। आवाज आ रही है? आ रही है गुरु महाराज। हाँ, तो फिर ये क्लियरली, जो थोड़ा जिसको भी संस्कृत ज्ञान है उसको आराम से समझ सकता है। तो जैसे गुरु महाराज सुबह जब गुरु पूजा होती है उसमें डायरेक्टली प्रभुपाद की वर्शिप की जाती है, या व्यास पूजा पे हम डायरेक्टली अपने गुरु की वर्शिप करते हैं, तो मंगला आरती में हम आरती कृष्णा की क्यों करते हैं फिर? अच्छा, कृष्ण की जो करते हैं भगवान, एक्चुअली तत्वतः गुरु कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन गुरु पहले शुरू से बहुत मंदिर में गुरुबाष्टर करते हैं, उसके बाद फिर विभावरी से गाते हैं कृष्ण बलराम के लिए। प्रभुपाद जी, आप वृंदावन आप जाएंगे, देखेंगे समाधि में गुरु संसार दावानल होता है,
और मंदिर में होगा विवाह वरिशेष आलोक प्रवेश। लेकिन अगर गुरु को भी प्रसन्न किया जाता है, गुरु का भी गुणगान करता है, भगवान खुश होते हैं, ऐसे नहीं है। अगर गुरुवाष्टक कोई गा रहा है, गुरुवाष्टक ये करते हैं, तो ऐसा नहीं है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु गुरु के रूप में कृष्ण आकर भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। अगर हम सोचते गुरु ही कृष्ण रूप आए तो कृष्ण गुरु का गुणगान हो रहा है, तो फिर उसमें क्या ये है? आवाज नहीं आ रहा है? नहीं गुरु महाराज, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। तो समझा? कुछ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर बोलते हैं कृष्ण का आरती होता है, अगर गुरु का भी, गुरु अगर कृष्ण के प्रतिनिधि है, गुरु का गुरुवाष्टक करके हम कृष्ण का आरती करते हैं, जो आदि गुरु है, जो गुरु का जो भगवान है। लेकिन बहुत मंदिर में ये चीज ये होता है, और गुरु के ही माध्यम से तो हम कृष्ण को पहुंच, और वो जो अर्पण भी करते हैं गुरु के माध्यम से, तो हम कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। गुरु के परमिशन लेके तो करते हैं। और वो चीज भी देख, आप अगर पूरा गुरुवाष्टक पूरा देखेगा, पूरा जितनी श्लोक उसमें लिखा गया है, सारे चीजें आप उसका पर्यवेक्षण करेगा, सारे गुरु का लिखा है। चतुर्विधासी भागवत प्रसादम, मंदिर मार्जना, ये सब तो गुरु ही करता है। श्री राधिका माधव अपार माधुर्य लीला गुण रूपन, ये सारे गुरु का ही ये करता है। कभी गुरु महाराज मुझे हमेशा ये डाउट होता था कि आरती भगवान की कर रहे हैं और वर्सेस हम गुरु के लिए गा रहे हैं, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली गुरु को ही प्लीज कर रहे हैं और वर्शिप कृष्णा की कर रहे हैं, क्योंकि गुरु प्लीज होंगे तो कृष्णा डायरेक्टली प्लीज हो ही जाएंगे। ये सही है मेरी अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि पहले इसीलिए तो गुरु का पहले स्मरण करते हैं। हमारा पूजा भी शुरू होता है, जितने सारे हमारा जो पंचरात्र के विधि, वहीं से पहले गुरु से ही शुरू होता है। गुरु को पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद फिर गुरु के माध्यम से फिर हम कृष्ण को अर्पण करते हैं। गुरु के परमिशन लेकर के करते हैं। इसीलिए 16 उपचार में पहले गुरु का पूजा करते हैं, उसके बाद फिर कृष्ण की पूजा करते हैं। क्लियर? Yes, Guru Maharaj. Thanks a lot for such nice understanding. हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अरे सब लोग आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग सब लोग हैं इसमें। आज बहुत ही सौभाग्य है कि हम आपकी मधुर वाणी का यहाँ से आनंद ले रहे हैं, दूर दिल्ली में बैठे हुए। एक्चुअली हम लोग यहाँ, मेरा क्वेश्चन था। हाँ मैंने बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा महाराज, मुझे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा भगवती कुतोपि, ये वर्ड्स समहाउ मेरे दिमाग में बैठते ही नहीं अच्छे से, इसका मीनिंग नहीं बैठता। आप उसके बारे में समझा सकते हैं क्या थोड़ा सा? मैं बोला था ना, यस्य प्रसाद भगवत, जिनकी प्रसाद से भगवत प्रसाद है, मतलब जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है, और जिनकी अप्रसन्नता सदगति हमको नहीं मिलाएगा, देगा नहीं। न गति कुतोपि, मतलब वो सदगति हमको मिलेगा नहीं। जिनकी अप्रसन्नता से हम सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। समझे?
जी महाराज, इसलिए हम मुझे उसका कुछ और ही मीनिंग समझ में आता था, बट अब समझ में ये आ नहीं, ये रहा है। सिंपल, ये सिंपल मीनिंग में जब धन्यवाद प्रणाम। हाँ, मैं जब ब्रह्मचारी था बहुत सालों पहले ये श्लोक में पढ़ा था। जिनकी प्रसन्नता से जिनकी प्रसन्नता से भगवान का प्रसन्नता होती है। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जस्य प्रसाद न गति कुतोपि। और जिनकी अप्रसन्नता हमको परम गति प्रदान नहीं करेगा, सदगति नहीं मिलेगा। ध्यायन्तु वंशतस्य यशस्वी त्रिसंध्या। इसलिए मैं 3 संध्या त्रिसंध्या में गायत्री उनको ध्यान करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। थैंक यू महाराज। अभी इतना रात में बैठे हो आप अमेरिका से? कृष्ण। हाँ जी महाराज, सुबह 4:30 उठे ना। अच्छा। 4:30 उठते हैं ना, 4:30-5 बजे। अच्छा अच्छा। तो हमारा सिंसिनाटी वालों का जपा ग्रुप रहता है ना, संजय प्रभु लीड करते हैं। अच्छा अच्छा। तो सुबह भी जपा चलता है दूसरे साइड में, और फिर 6 बजे हम लोग भी अपना छोटा सा कुछ बुक पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद की, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। अच्छा। हाँ जी, रूटीन है महाराज ये। आप इस टाइम रोज कथा कीजिए, मैं रोज आऊंगी। अरे कृष्ण। शाम को तो मुश्किल ही होगा। शाम को हम लोग मुश्किल ही होगा। ठीक है गुरु महाराज। हाँ ठीक जी, है। हरे Thank कृष्ण you. हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। आप लोगों का और कुछ? हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रणाम। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। एक महाराज जी, एक मेरा एक क्वेश्चन है, तो पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बताइए। महाराज जी, जैसे हम लोगों की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी है कि जैसे हमारे मन में वैर विरोध है। हम जब अपना जॉब प्लेस पे भी जाते हैं, हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमारे माइंड में ही आता है कि यार मैं भी इसके साथ ऐसा करूं। तो मतलब माइंड में ये वैर विरोध चलता रहता है, मन कभी ना कभी। और जैसे मोह माया है बच्चों के साथ, तो ये अगर हमारा अंत तक भी खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होगा, तो क्या हमें फिर भगवत प्राप्ति हमारा मुश्किल है इस सेंस में महाराज जी? हाँ, एक्चुअली अगर हम लोग का मन, हाँ, हम लोग का मन में अगर ये चीज बैर आता है, ये मेरा ठीक नहीं है, ये खराब है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, तो इसमें से मन हमारा ऊपर नीचे, हमारा चेतना ऊपर नीचे होता है। अगर हमारा चेतना ऊपर नीचे होती है तो फिर हम भगवान कृष्ण को ध्यान नहीं कर पाते। इसीलिए महाप्रभु ने बोला, तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णु न माने न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम तृणादपि होकर के रहेंगे, ये भावना रखेंगे, तो फिर हम भगवान का हमेशा ध्यान कर, फिर हम रिवेंज लेंगे नहीं, वो मुझे डंडा मार दिया, हम डंडा लेके उसके पीछे चले, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं होगा, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। इसलिए ठीक है, जगत ऐसा है, ये लोग ऐसे बहुत सारे कचड़ा है ये जगत, तो इसलिए उनके पीछे ना जा करके हम अपना मन को, अगर हम दैन्य रहे, दीनता में रहे, नहीं तो मैं तो बहुत नीच हूँ, कि हम लोग सोचते हैं हम हैं, हम लोग जानते हैं, मैं उनको समझा दूंगा, मैं उनको ठीक कर लूंगा, चाहे मेरा बल से हो, मेरे को 2 थापड़ लिया, थापड़ दिया, मैं 5 थापड़ दे दूंगा। लेकिन थापड़ देने से वो चेंज हो जाएगा? थोड़ी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा भक्ति है, हमारे पास वो आध्यात्मिक बल है, हम उसको बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चेंज हो जाएगा। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है, बैर भाव नहीं है, भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में बोलते, लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय खिल्म कल्मसा छिन्न द्विधयतात्मानम सर्वभूतो हिते रता। वही व्यक्ति सारे भूत, सारे संसार का कल्याण कर सकता है जो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है। लभते ब्रह्म निर्वाण ऋषय खिल कल्मस, जिसका कल्मस क्षीण हो चुका है। अगर हमारा कल्मस कहाँ क्षीण है, और मन में आया कोई हमको ऐसे आंख मार दिया, हम तो भागे फिर, यार मुझे आंख क्यों मार दिया, मुझे क्यों ये कर दिया, तो इससे हम इतनी प्रभावित हैं, मतलब ये बहुत ही इतना प्रभावित है, फिर कैसे हम भगवान को मन लगाएंगे, क्योंकि कल्मस है ये।
अगर इस चीज को हम ध्यान में रखें, नहीं हमारा लक्ष्य होना है कृष्ण जय हो, युधिष्ठिर प्रभु की जय। हरे कृष्ण। तो ये हमारा लक्ष्य अगर हमारा ये होगा तो फिर हम वो स्तर में रहेंगे, वो कृष्ण चेतना में रहेंगे। हम अभी क्या शरीर की चेतना में हैं। शरीर चेतना को होने के नाते हम सोचते हैं हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम प्रोफेसर हैं, हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे। अगर हम कृष्ण का धाम, कृष्ण दास है, भगवान का अंश है, ये सारा जीवात्मा भगवान का दास है, ये हमारा भाई बहन है, ये सारे पूरी हमारा परिवार है। जीवात्मा उसका रूप नहीं है, उसका शरीर का नहीं दिखते। ये भावना, ये चेतना, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण चेतना होना चाहिए। और ये क्योंकि शरीर की चेतना में हम देखते दूसरों को, ये पशु, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो ये भावना आएगा तब कलमा से दूर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए चेतना बहुत आवश्यक है, कृष्ण चेतना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण चेतना बहुत आवश्यक है। और कृष्ण चेतना आएगा कैसे? जब भगवान का नाम हम करेंगे, ऋणादपि होकर के जब नाम करेंगे, फिर ये अंतःकरण शुद्ध होगा, तो फिर हमको सारा पूरा संसार पूरी दिखेंगे, ये आत्मा को देखेंगे, परमात्मा को हम लोग दिखेंगे। नहीं तो शरीर को देख रहे हैं और शरीर के साथ हम रिएक्शन हो रहा है हम लोग का, और कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो हम पूरी उसी के पीछे भागते हैं, माइंड उसके पीछे जाता है। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण चेतना कहाँ गया? इसलिए कृष्ण चेतना छोटी सी वार्ड नहीं है। अगर कृष्ण चेतना है, संसार कोई चेतना हमको बदल नहीं सकता। अरे यही सर्वोपरि है, ये कृष्ण चेतना ही सर्वोपरि है। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ हरे कृष्णा। महाराज मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे आचार्यों के बारे में, गुरु के बारे में, तो मतलब बहुत पहले ही क्वेश्चन मेरे पास आया, मतलब उठा था मन में कि ये जैसे कई महाराज के आगे स्वामी लगा होता है, कई महाराज के आगे गोस्वामी लगा होता है, तो ये स्वामी और गोस्वामी में डिफरेंस क्या होता है? मतलब ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था महाराज। देखो हमारे वैष्णव परंपरा में 108 जो नाम दिया जाता है, तो ये सब टाइटल होता है। और स्वामी जो है इंद्रियों का स्वामी है, गोस्वामी वही इंद्रियों का स्वामी। स्वामी और गोस्वामी में कोई अंतर नहीं है। मतलब जो इंद्रियों का जो स्वामी, उसको स्वामी कहा जाता है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करके रखे। और गोस्वामी जो है, जो पूरी अपनी गो मतलब इंद्रियां है, स्वामी जो इंद्रियों का स्वामी है वो गोस्वामी है। समझ में आ रहा है ना? स्वामी जैसे भक्ति वेदांत स्वामी, अगर कोई बोलेगा स्वामी थे गोस्वामी कैसे, गोस्वामी तो बड़े हैं, तो स्वामी कैसे गोस्वामी नाम दे दिया? तमाल कृष्ण गोस्वामी, वो स्वामी कैसे गोस्वामी बना दिया? शिष्य कैसे कर दिया? समझ में आ रहा है ना? तो स्वामी वही स्वामी है, वही गोस्वामी है। क्योंकि उसका अर्थ आप देखो ना, स्वामी मतलब प्रभु है, स्वामी मतलब जो इंद्रियों का जो कंट्रोल रखे वही स्वामी है। थैंक यू महाराज। गुरु महाराज एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे। जैसे हम लोग सुनते हैं गुरु पूजा में, हम बोलते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से, हमें इसका टेक्निकली मीनिंग पता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक जीव को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? जैसे कृष्णा है, हम सुनते हैं वो आदि पुरुष हैं, वो पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, सारे जन्म जानते हैं। वैसे गुरु के लिए भी कहा जाता है जन्मे जन्मे प्रभु से ही। फिर एक जीव ने पहले इतना स्ट्रगल किया, पहले तो भक्ति में आने से पहले स्ट्रगल, भक्ति में आने के बाद भी स्ट्रगल, गुरु प्राप्त करने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए। तो अगर वो जन्मे जन्मे प्रभु हैं तो हमें क्यों, मतलब मुश्किल क्यों होता है इतना ढूंढना? एक्चुअली जब भी जैसा भी ये भौतिक जगत में कितना भी हम लोग स्ट्रगल में जाते हैं, जिस प्रकार जो सोने को ठीक किया जाता है,
उसको पहले तपा करके लाना पड़ता है ना, पूरी अच्छा सो साफ करना पड़ता है। तो भौतिक जगत जैसे जीवात्मा को ऐसा दिया जाता है, जब वो पूरी उसको तपा करके आता है तो कोई भी नहीं चाहता है, कोई आपका कोई भी, आप लोग कोई चाहेगा क्या नकली सोना पहन लो? असली सोना चाहिए ना। तो असली चीज आता है पूरी। आप कोई बोलेगा मेरा बेटा फर्स्ट क्लास मरना चाहिए, क्यों कॉपी करके फर्स्ट क्लास मरेगा? कोई भी चीज हम ऐसा बने क्या किसी का, जो भी कोई भी चीज आता है तो कम से कम अच्छा से, कोई भी हम लोग आते हैं तो वो मन को खुश लगता है, नहीं ये अच्छा से आया। तो भौतिक जगत में हमारे पिताजी, जबकि भगवान तो सब अच्छा है, भगवान तो 1 मिनट में सब कुछ कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? कोई भी पिताजी चाहता है ये मेरा बेटा कुछ ना करके ऐसा हो जाए? नहीं, पिता मत चाहते ये परिश्रम करे, अच्छा हो करके अच्छा आए। तो यही है, जीवात्मा अगर शुद्ध होकर के आता है तो भगवान तो कभी याद कर, हमेशा तो याद रखते मेरा पास कैसे मेरा संतान आएगा, वो हमेशा चाह रहे हैं। लेकिन यही है क्या, कैसे कैसे बात, फिर भी भगवान शॉर्टकट में लेके आना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध तो हो। तो ये ये शुद्ध प्रक्रिया है, माया देवी शुद्ध प्रक्रिया में करती है। माया देवी का काम है, भगवान का दासी है, वो माया देवी पूरी शुद्धता करती है। पूरी शुद्धता किस प्रकार है? शुद्ध होकर के आए। मम माया दुरतया, ये माया तो दुख देती ना, माया क्यों दुख देती है? वही शुद्ध करती है। अब भगवान बोलते मामे मजे प्रपद्यंते माया में तरंती, तो कोई तकलीफ नहीं होगा, मुझे समर्पित हो जाएगा तो तुरंत माया छोड़ देगा। लेकिन हम लोग समर्पित नहीं हो तो माया को पकड़ के रखते, तो इसीलिए छोड़ता नहीं तो भगवान ये बोले, अगर जब भगवान को हम पकड़ लिया माया छूट गया। द्रौपदी जब हम अपना चीज, अपना बल, अपना चेष्टा, अपना बुद्धि हम लगा करके बोलते नहीं हम तो बड़े हैं, तो माया छोड़ता नहीं। जब हम माया भगवान को पकड़ लेते हैं, हाथ ऊपर उठा लेते, शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। अगर हम लोग आधा शरणागत में आ जाए क्या, कि आधा अनपढ़ आधा ये चीज में आए, अनक्लीन होकर के आए, भगवान कोई चाहेगा, कोई भी भौतिक जगत में कोई चाहेगा नहीं, होना था अच्छा से हम करें, और भगवान भी चाहते हैं। और लास्ट में भगवान तो करते हैं। भगवान इसीलिए बार बार गुरु भेजते हैं, साधु भेजते हैं, सत्संग भेजते हैं। ईश्वर कृपा हईते जा रहे से ही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे। जिसके ऊपर भगवान का कृपा होता है वही समझ सकता है भगवान का कृपा किसके ऊपर होता है, तो उसी के ऊपर होगा। भगवान इसलिए डालते हैं जीव को, ये वास्तविक के शरण में आ रहा है ना नहीं। लास्ट में भगवान क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। उसका श्लोक भाष्य आप देखेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 5 पेज लिखिए पूरी। अर्जुन का मतलब, अर्जुन का क्या बोले, सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन जा, साधु हो जा। तो पूरा सारा जगत के लिए बोले ना, तुम साधु हो सकता है क्या अर्जुन? नहीं हो सकता है। लेकिन बोले सारे धर्म फर्म सब छोड़ दो। भगवान ये 2 चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर सब कुछ धर्म तुम छोड़ देगा पाप लग, ये बोल रहे हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं, सर्व पापेभ्यो। अगर मेरा बात में तुम विश्वास करेगा, मेरा बात में अगर कोई अधर्म काम भी करेगा, भगवान बोल रहे मेरा काम, तुम तो पहले अपना सब कुछ छोड़ के आएगा, और मेरा काम, मैं जो बताऊंगा मेरे बात पर तुम कुछ अधर्म काम भी करेगा, उसका भी पाप होगा, उसका भी मैं नष्ट कर दूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात तो बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान बोलते ऐसा करो, झूठ बोलो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करके इसको खत्म करो। युधिष्ठिर महाराज को बोले झूठ बोलो, युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोला, फिर क्या हुआ, फिर नरक को देखना पड़ा। भगवान बोले मैं कैसे झूठ बोलूं, मैं इतने दिनों से झूठ नहीं बोला था, ये कैसे बोल दूं, मैं उसमें थोड़ा सा डुअल मैं लगा दूं मेरा। समझ में आया ना? सुनाई दे रही है आपको? सुनाई दे रहा है? तो हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, बंद करते एक्चुअली। और
अच्छा, मंदिर अभी खोला नहीं, आप लोग को बैठे ना, कृष्ण बलराम अभी दर्शन देंगे। ठीक है, आप लोग को सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद